जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका PRS द फ्यूचर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 12 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, दिया गया है यहाँ पर एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और BC, एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और BC तथा मात्रिका AD की एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाओं PQ, QR तथा मात्रिका PM के समानुपाती है, तो दर्शाना है कि ABC और PQR त्रिभुज जो है वो सिमिलर है। त्रिभुज चैप्टर पढ़ने का सबसे सही तरीका यह है कि जो भी क्वेश्चन आपको देगा उसको 1 से 2-3 मरतबा जरूर आप अच्छे से पढ़िए और सोचने की कोशिश करिए कि दिया क्या है हमारे पास, क्या क्या जानकारियां हमारे पास दिया क्या है और हमको निकालना क्या है। तो देखिए यहाँ पर आप अच्छे से देखिए इसको, एक त्रिभुज ABC है और दूसरा त्रिभुज PQR है। यहां समझिए, एक त्रिभुज ABC है, दूसरा त्रिभुज PQR है। यहां पर देखिए त्रिभुज ABC PQR, ये दो त्रिभुज है। अब इन दोनों त्रिभुज का बोला क्या है कि इसकी जो भुजाएं है ना AD, ये AD किसकी AD जो है किस त्रिभुज की भुजा है, तो ABC की है। तो यहां पर देखिए AB यहां पर है तथा AD की एक अन्य भुजा PQR की क्रमशः भुजा। देखिए AD जो है इस भुजा के इसके समानुपाती है, ये भुजा इसके समानुपाती है और माध्यिका AD जो है माध्यिका PM के समानुपाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन में बोला है कि दो त्रिभुज है ABC और PQR, इसकी एक भुजा जो AB है वो PQR के AB जो है वो PQ के समानुपाती है। मतलब समानुपाती का मतलब होगा AB अपॉन PQ बराबर होगा किसके, BC अपॉन QR के। तो BC कहां पर है, देखिए BC ये है और QR ये है, तो BC अपॉन QR। और क्या दिया है, और दिया है माध्यिका AD अपॉन माध्यिका PM के। तो AD देखिए यहां पर है, तो ये AD अपॉन में क्या होगा, PM होगा। ये जानकारी हमको दिया गया है। ठीक है, बोला वो है जानकारी से हमने ये चीज पता कर लिया कि ये चीज रियल हमको दिया ये है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। समानुपाती है तो दर्शाना है कि त्रिभुज ABC ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के क्या है, सिमिलर है, ये प्रूव करना है। तो हम कैसे सॉल्व करते हैं दर्शाने वाला क्वेश्चन, प्रूव करने वाला, पहले जो दिया रहता है उसको लिख लेते हैं। तो चलिए जो दिया है उसको लिखते हैं, यहां से हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास दिया है दो त्रिभुज दिए हैं। कौन कौन से, त्रिभुज ABC दिया है, ये वाला त्रिभुज दिया है और ये वाला त्रिभुज दिया है। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR, ये त्रिभुज दिया गया है। और इस त्रिभुज में देने के साथ साथ और क्या दिया है, ये चीज कि ये जो भुजाएं हैं ना वो क्या है, कैसी है, समानुपाती है। तो इसको हम लिखेंगे AB अपॉन PQ बराबर है BC अपॉन QR के, और ये बराबर है किसके, AD अपॉन PM के। ठीक है, ये हमने क्यों लिखा है बच्चों, तो यहां पर देखिए क्रमशः बोला है। क्या बोला है, क्रमशः, मतलब AB जो है PQ के अपान में जाएगा, BC इसके AD अपॉन PM, ये क्रमशः लिख दिया है ये चीज। ठीक है, ये दिया है। उसके बाद सेकंड स्टेप होता है हमारा सिद्ध करना है। हमको जो प्रूव करना रहता है उसकी हम बात करते हैं, सिद्ध करना है। अब हमको प्रूव क्या करना है बच्चों, देखिए यहां पर ध्यान से, प्रूव करना यहां पर देखा है, दर्शाइए कि त्रिभुज ABC और जो PQR जो दिया गया है इसको हमको सिमिलर प्रूव करना है। तो देखिए दिया गया त्रिभुज ABC सिमिलर होगा किसके, त्रिभुज PQR के, ये सिमिलर होगा। समझ में आ गया, चलिए आगे बात करते हैं। अब अगर हमको ये दोनों त्रिभुज या बोले तो ये त्रिभुज और इस त्रिभुज को सिमिलर प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, सिमिलर प्रूव करना है। तो हमको सिमिलर प्रूव करने के हमारे पास देखिए क्राइटेरिया कितनी है। क्राइटेरिया हमारे पास है, पहली क्राइटेरिया है, इसको अब हटा देते हैं, इसकी कोई जरूरत हमको नहीं है अब, क्योंकि इस चीज को हमने वहां पे लिख दिया है। देखिए पहली क्राइटेरिया होती है कि तीनों साइड इक्वल होने चाहिए। दूसरी क्राइटेरिया होती है
मतलब तीनों साइडों का जो अनुपात है, तीनों जो भुजाओं का अनुपात है ना, वो बराबर होना चाहिए। तीनों भुजाओं का अनुपात के बोले तो ए बी, अगर इसको अगर एक्सप्लेन करें तो ये होगा ए बी अपॉन में, ए बी के अपॉन में इस वाले की भुजा आना चाहिए क्या, पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू होना चाहिए। दूसरा क्या है, ए सी अपॉन पी आर के, ए सी अपॉन पी आर के। और तीसरी कंडीशन होनी चाहिए बी सी अपॉन क्यू आर के, बी सी अपॉन क्यू आर के। ये कंडीशन हमारे पास होना चाहिए अगर इससे प्रूव करते हैं। दूसरा होता है हमारे पास साइड एंगल साइड, और थर्ड जो होता है वो एंगल एंगल, कोई दो एंगल बराबर कर दें या तीनों एंगल को बराबर कर दें, तो हमारा ये तीन क्राइटेरिया होती है। इसका क्या मतलब होता है कि दो साइडों का अनुपात बराबर होना चाहिए और उनके बीच का एंगल बराबर होना चाहिए। ये वाला का दो साइड का जो अनुपात है वो बराबर होना चाहिए और बीच वाला एंगल बराबर होना चाहिए। समझ में आ गया ना, ये चीजें हमको करनी है। तो देखिए यहां पर ए बी अपॉन पी क्यू, देखिए अगर ये शर्त लाएंगे तो ए बी अपॉन पी क्यू यहां पर दिया है, बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर भी दिया है, बट ए डी अपॉन पी एम और यहां पर ए सी अपॉन पी आर है। मतलब ए सी बोले तो ये और पी आर बोले तो ये हमको अगर प्रूव कर दे तो हम ये कह सकते हैं कि साइड 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 की प्रॉपर्टी से ये त्रिभुज इसके सिमिलर है। बट इन दोनों के बारे में तो जानकारी हमारे पास है, लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं बोला है, कुछ हिंट से नहीं दिया है कि ये बराबर हो सकती है। इसलिए बच्चों ये वाला कंडीशन नहीं लगेगा। तो दूसरी कंडीशन हमारे पास ये बच रही है, क्योंकि एंगल एंगल भी नहीं लगेगा, दूसरी कंडीशन ये बच रही है। तो दूसरी कंडीशन की अगर शर्त बनाए तो देखिए क्या होगा कि कोई भी दो भुजा बराबर होनी चाहिए। तो देखिए इसको अगर हटा देते हैं तो ये बराबर और ये बराबर, इसका अनुपात बराबर है। अगर इनका अनुपात बराबर है तो अगर इनके बीच का कोण हम बराबर प्रूव कर दें, क्या इनके बीच का अगर हम कोण बराबर प्रूव कर दें, हम कह सकते हैं कि साइड एंगल साइड। जैसे देखिए ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी ये है अपॉन पी क्यू है, फिर क्या है बी सी ये है, क्यू आर क्या है ये। मतलब एक साइड ये आ रही है, दूसरी साइड ये आ रही है, इसका एक साइड ये आ रही है, दूसरा साइड ये आ रही है। अब इन दोनों के बीच का कोण कौन सा बन रहा है, इन दोनों के बीच का कोण ये बन रहा है, इन दोनों के बीच का कोण ये बन रहा है। अगर हम किसी ढंग से एंगल बी बराबर एंगल सी को प्रूव कर दें, एंगल बी बराबर एंगल सी को प्रूव कर दें, तो हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। कौन सी क्राइटेरिया से, तो साइड एंगल साइड के क्राइटेरिया से। समझ में आ गया ना, यही चीज करेंगे। अब इस एंगल को बराबर हमको प्रूव करना है। पूरी थीम समझ में आ गई। अब इस एंगल को हम बराबर कैसे प्रूव करेंगे, तो देखिए उसके लिए यहां पर आपको एक माध्यिका दिया गया है, दोनों त्रिभुज में माध्यिका दिया गया है। इस त्रिभुज की माध्यिका AD है और इस त्रिभुज की माध्यिका PM है। माध्यिका का क्या मतलब होता है, जैसे समझिए हम बोले अगर ये माध्यिका है, सॉरी इस लाइन की माध्यिका अगर ये है, तो माध्यिका जो होती है ना, जिस लाइन पे माध्यिका को डाला जाता है वह उस लाइन को दो बराबर भागों में डिवाइड कर देती है। सपोज दैट अगर ये जो AB लाइन मान लेते हैं, AB है, इसका ये 10 सेंटीमीटर है कि तो जो माध्यिका पड़ेगी ना, तो इसका नाम हम दे देते हैं C। तो यहां से यहां तक 5 हो जाएगा और यहां से यहां तक 5 हो जाएगा। तो जो माध्यिका होती है किसी भी लाइन को दो बराबर भागों में डिवाइड कर देती है, ये माध्यिका की रूल होता है। चलिए, तो अब अगर हम किसी ढंग से देखिए, यहां पर किसी ढंग से देखिए, यहां पर इस को अगर हम ध्यान से देखें, यहां पर जो दिया गया है ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू और बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर। तीसरा क्या है ए डी अपॉन पी एम, ए डी अपॉन पी एम। तो यहां पर ध्यान से देखने पर देखिए बच्चों, देखिए इसको और इसको ध्यान से देखिए, ए डी अपॉन पी क्यू, ए डी अपॉन पी क्यू, ये लाइन मिला। और इसको मत देखिए, ए डी अपॉन पी एम, ए डी अपॉन पी एम, ये मिला, ये दोनों मिला। तो ये त्रिभुज, एक त्रिभुज ये देखिए ये बन रहा है कि नहीं, ए बी डी और पी क्यू एम। इसको हम हटा देते, इसको नहीं दिमाग में रखते हैं, केवल इसको दिमाग में रखते हैं। इन दोनों
जो अनुपात दिया है इससे हम एक त्रिभुज लेते हैं, कौन सा, ABD और PQM। और अगर हम इसको सिमिलर कर दें किसी ढंग से, अगर इन दोनों त्रिभुज को सिमिलर कर दें बच्चों, तो देखिए अगर ये त्रिभुज सिमिलर हो गया, दो त्रिभुज अगर सिमिलर है तो उनके कोण भी बराबर होंगे, तो एंगल A बराबर हो जाएगा एंगल P के, एंगल B बराबर हो जाएगा एंगल Q के। और बच्चों एंगल B बराबर एंगल Q ही तो हम कर देंगे, तो साइड एंगल साइड से ये त्रिभुज बड़ा वाला और ये वाला बड़ा वाला त्रिभुज क्या हो जाएगा, एक दूसरे के समरूप। तो उसी को करने के लिए चलते हैं। चलिए हमारे पास देखिए ये चीज दिया गया है, तो इसी को उतारते हैं। AB या इसको यहां से प्रूविंग, अब हम यहां से कर रहे हैं प्रूविंग, तो यहां से देखिए ये लाइन कितनी है, इसको हम बोले हैं BC, इसको हम क्या बोले हैं, BC बराबर जो ये BC लाइन है, ये पूरी लाइन है, तो अगर इसको हम मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर, समझिएगा बात को, अगर हम AB बराबर कितना मान लें, 10, AB बराबर 10 दिया गया है, और हम बोले कि AC का मान बताइए आप, AC का मान, तो AB को आप क्या लिख सकते हैं, AB को आप लिख सकते हैं AC प्लस BC। AC को क्या लिख सकते, AB को क्या लिख सकते हैं, AC प्लस BC बराबर 10। ये लिख सकते हैं कि नहीं आप, देखिए यहां पर, यहां से यहां तक 5 और यहां से यहां तक 5, तभी तो 5 5 10 होगा। तो आप AB को क्या लिख सकते हैं, AC प्लस BC, और आप लिख सकते हैं, और आप ये भी जानते हैं जो बच्चा AC और BC है ये बराबर है, क्योंकि इसकी भी वैल्यू 5 है और इसकी भी वैल्यू 5 है। तो जब दोनों 5 है तो देखिए या AC की जगह पर BC ही लिख दें, तो BC प्लस BC बराबर 10, BC प्लस BC बराबर 10, तो B यहां पर BC रहेगा, तो BC और BC को जोड़ेंगे तो 2BC होगा, कितना होगा, 2BC, और 2BC बराबर हो जाएगा 10। और 10 का मान कितना है, 10 को हम क्या बोले हैं, AB, और 10 को की जगह क्या लिख सकते हैं, AB। तो इसका मतलब AB को हम क्या लिख सकते हैं, 2BC। आप सरल भाषा में इधर सीख लीजिए, समझ लीजिए। देखिए क्या है, यहां से यहां तक टोटल दूरी है कितनी है, BC है, ठीक है। BC को हम क्या लिख सकते हैं, BC को हम देखिए यहां पर BC को हम समझने के लिए लिख सकते हैं, या क्वेश्चन में ही देख लीजिए डायरेक्ट आप यहीं से, BC को हम लिख सकते हैं क्या, BD प्लस DC, क्या लिख सकते हैं, BD प्लस DC। हम क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि D जो है इसको दो बराबर भागों में डिवाइड करता है, तो BD और प्लस DC। अब दो बराबर भागों में अगर डिवाइड करता है तो हम ये भी जानते हैं कि जितनी दूरी BD की होगी उतनी दूरी DC की होगी, मतलब BD का मान और DC का मान क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और हम ये भी जानते हैं BD बराबर होगा DC के, BD बराबर होगा DC के। ये कहां से है, ये माध्यिका से है। BD बराबर किसके होगा, DC को होगा, माध्यिका से। अब जहां पर BD है वहां पर हम क्या लिख सकते हैं, DC रख सकते हैं, तो रख दीजिए आप, तो ये BC होगा, BC बराबर BD की जगह पे क्या लिख दीजिए, DC लिख दीजिए, DC की जगह पे BD। तो देखिए BD यहां भी है, प्लस DC की जगह हम BD लिख देते हैं, तो BD, ठीक है, BD हो गया। अब BC बराबर क्या हो जाएगा, इसको जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 2BD। BC का मान कितना आ गया है, BC का मान आ गया है 2BD। समझ में आ गया ना, BC का मान 2BD कैसे आया। चलिए अगर ये समझ में आ गया हो तो अब उसकी बात कर लेते हैं, इस तरफ के हम चीजों को हटा देते हैं। चलिए देखते हैं, ये हो गया। अब जैसे इस त्रिभुज में आपने किया है, सेम यही चीज आप इस त्रिभुज में करेंगे, किसमें, PQR में। ये जो बात किए हम, ये त्रिभुज, ये बात किए त्रिभुज ABC में, ठीक है, ABC में हमने किया। अब हम बात करेंगे त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में। अब देखिए त्रिभुज PQR में देखिए वही सेम चीज, QR, जो QR होगा, QR बराबर होगा किसके, QR बराबर होगा, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 2QM के।
हम इसी जैसे यहां पर 2BD हमने दिखाया कि जो BC होगा वो 2BD के बराबर होगा, 2BD के बराबर, वैसे जो QR होगा वो 2QM के बराबर होगा, लिख सकते हैं। अब देखिए इसको हम समीकरण नंबर 1 मानते हैं, इसको हम समीकरण नंबर 2 मानते हैं। अब ये जो दिया गया है ना इसको हम लिखते हैं। ये जो दिया गया है, दिया क्या है, AB/PQ बराबर है BC/QR के, और ये बराबर है किसके, AD/PM के। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, जहां जहां पर QR दिया है वहां पर क्या लिख देंगे, 2QM। तो QR कहां पर है, यहां पर है, और जहां जहां पर BC दिया गया है वहां पर लिख देंगे 2BD। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर देखिए समीकरण 1 व 2 का मान, समीकरण 1 व 2 का मान, इसको समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। समीकरण 1 व 2 का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 में रखने पर, ठीक है, रख दीजिए। चलिए AB/PQ जैसा है वैसा लिख दीजिए, AB/PQ ये सेम है, इसको लिख दीजिए, बराबर BC, इसी में चेंज होगा, BC की जगह पे क्या लिखेंगे, 2BD, BC की जगह पे लिखेंगे 2BD/QR की जगह पे क्या लिखेंगे, QR की जगह पे लिखेंगे 2QM, तो यहां लिखेंगे 2QM बराबर किसके है, AD/PM के, AD/PM के। यहां से बच्चों ध्यान दीजिए, 2 से 2 क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब इस अनुपात को अच्छे से देखिए, AB/PQ, AB/PQ एक भुजा, दूसरा BD/QM, BD/QM ये मिल गया, तीसरी AD/PM, PM, मतलब तीनों भुज, ये जो त्रिभुज ABD है और त्रिभुज PQM है, इन दोनों त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जो अनुपात है वो क्या है, बराबर है। अगर इन दोनों त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात अगर बराबर है तो हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQM कैसे हैं, सिमिलर है। इतनी बात कर सकते हैं। तो ऐसा है कि पहले आप थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसकी बात करते हैं, क्योंकि जगह नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए ठीक है, अब देखते हैं इसको हटा देते हैं, ठीक है, इसकी अब जरूरत हमको है नहीं। चलिए देखिए अब आपको ये पता चल गया, इसका मतलब त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQM कैसे हैं, सिमिलर हैं। तो लिख सकते हैं, अतः त्रिभुज ABD सिमिलर है त्रिभुज किसके, PQM के। कैसे हमने सिमिलर किया है वो भी लिख दीजिए, साइड कसौटी के आधार पर, साइड कसौटी के आधार पर। अब देखिए बच्चों, अगर हमने इन दोनों त्रिभुज को सिमिलर प्रूव कर दिया, हम यहां से क्या कह सकते हैं कि जो एंगल A होगा वो एंगल P के बराबर, जो एंगल B होगा एंगल Q के बराबर, और एंगल जो D होगा एंगल M के बराबर। और हम पहले ही बताए थे कि किसी ढंग से एंगल B बराबर एंगल Q हो जाए हमारा काम हो जाएगा। तो इन दोनों से कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब एंगल B बराबर एंगल D से है। तो एंगल यहां से लिख सकते हैं कि एंगल B बराबर एंगल Q, ठीक है। हम इससे लिख सकते हैं कि अतः एंगल B बराबर एंगल Q। अब आप बताइए, अगर एंगल B बराबर एंगल Q हो जाएगा तो देखिए, अब इसको देखिए आराम से, AB/PQ, AB/PQ और BC/QR, ये दोनों दे रहा है। ये अगर इन दोनों के बीच का एंगल बराबर हम कर दें तो दोनों त्रिभुज सिमिलर हो गए। तो ये दिया गया है, तो हम लिख सकते हैं कि अतः, उसको भी हटा देते हैं, इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर जो अतः एंगल ट्रायंगल ABC
सी सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। क्यों? रीजन दे दीजिए, साइड एंगल साइड कसौटी के आधार पर। समझ में आ गया? अतः त्रिभुज ABC और PQR सिमिलर हो जाएगा, क्योंकि ये चीज यहां पर दिया गया है। अगर इस हिंट्स को लिखना चाहते हैं तो इस हिंट्स को आप लिख लीजिए, AB अपॉन PQ बराबर है BC अपॉन QR के, क्योंकि ये दिया था, ये क्या था? दिया था, दिया है। और एंगल B बराबर एंगल Q, ये अभी अभी हमने यहां पर प्रूफ किया है। ठीक है, तो इन दोनों से हम कह सकते हैं जो ये त्रिभुज है वो सिमिलर हो जाएगा। क्या करिएगा, आप इनको ऊपर लिखिएगा, इसको नीचे लिखिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसका जो अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। ये क्वेश्चन जो अभी तक क्वेश्चन आपने पढ़ा है थोड़ा सा अलग है। क्या है कि एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है। सबसे पहले इसमें चित्र नहीं दिया तो आप चित्र बनाते हैं। तो देखिए एक त्रिभुज ABC, तो सबसे पहले आप एक त्रिभुज बना लीजिए ABC। तो देखिए हम ये त्रिभुज ABC एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, नेमिंग कर देते हैं ABC, ये त्रिभुज बना लिया। चित्र जब नहीं देता है ना तो क्वेश्चन को आप पढ़ते जाइए, जो जो चीजें दिया है वैसे वैसे आप बनाते जाइए। तो एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D है। तो BC पर एक बिंदु D है, कहां पर है हमको नहीं पता, हम ले लेते हैं यहां पर D इस प्रकार स्थित है कि, अब वो इस प्रकार स्थित है कि ADC अगर ये स्थित है तो आप क्या करिए, सबसे पहले इसको इससे मिला दीजिए। हम क्या कर रहे हैं, A से D को मिला दे रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर दिया है कि ADC, ये चीज हमको दिया है कि जो ADC है, ADC मतलब ये एंगल, अगर इस एंगल का नाम हम देते हैं एंगल 1। दूसरा क्या है, BAC कौन सा है, BAC ये पूरा वाला एंगल, ये पूरा एंगल, और इसका नाम दे देते हैं 2, ये पूरा एंगल 2 है। ठीक है, तो जो एंगल ADC है, ADC ये एंगल जो है BAC इस वाले एंगल के बराबर है, ये हमको दिया है। तो हमको प्रूव करना है कि CA² बराबर CB मल्टीप्लाई CD। चलिए उसके बाद बात में करेंगे, पहले जो चीज दिया है हम उसको लिख लेते हैं। दिया गया है क्या कि एंगल ADC बराबर होगा एंगल BAC की, ये बराबर है। तो इसको हम कह देते हैं ये दोनों बराबर, ये दिया है। हमको जो प्रूफ करना है, सिद्ध करना है, उसको भी लिख लेते हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध ये करना है कि जो CA² है बराबर है वो किसके, CB इंटू CD। अब देखिए ये रियल में लिखा कैसे, ये जो CA का स्क्वायर है बराबर CB इंटू CD, ये कैसे लिखा गया है उसको समझिए आप। यहां पे हम समझते हैं, जैसे यहां पर दिया है CA का स्क्वायर बराबर CB इंटू CD। ठीक है, आपने कभी ऐसे नहीं पढ़ा है, इस चैप्टर में आप अनुपात में पढ़ रहे हैं। किस में पढ़ रहे हैं, अनुपात में पढ़ रहे हैं। तो देखिए यहां पर CA को हम क्या लिख सकते हैं, CA मल्टीप्लाई CA लिख सकते हैं बराबर CB, तो मल्टीप्लाई में ऑलरेडी है, ये तो मल्टीप्लाई में ऑलरेडी है। अब क्या होगा, इनमें से एक के नीचे चला जाएगा। मान लेते हैं जैसे CA अपान CB, CA कहाँ होगा, देखिए CA को ही AC बोलते हैं, CA और अपान में CB ये हो जाएगा। हम लिखने को समझने के लिए केवल लिखते हैं, समझने के लिए क्या करते हैं, केवल लिखते हैं यहाँ पर बराबर, ये CD है तो CD अपॉन CA। ये केवल हम समझने के लिए लिखे हैं कि ये जो क्वेश्चन ये है ना, ये रियल में कुछ इस प्रकार से लिखा गया है। अब इसको अगर तिर्यक गुणा करेंगे तो CA² बन जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बच्चों कि हमको दो त्रिभुज हमको पकड़ना है कि वो त्रिभुज कौन से होंगे, और उन त्रिभुजों को हमको समरूप सिद्ध करना होगा, क्योंकि जब समरूप सिद्ध करेंगे तभी तो उनको भुजाओं का अनुपात लिखेंगे। और कौन सा त्रिभुज होगा वो देखिए,
CA है तो पहली बात तो CA यहां पर चले जाइए आप। फिर दूसरा है CB बोले तो ये वाला, ठीक है। फिर CD बोले तो ये वाला आ गया है, और CA अपान यही। मतलब ये जो लाइन है ना वो 2 बार रिपीट हो रही है। कौन सी? जो CA लाइन है वो 2 बार रिपीट हो रही है। और देखिए तो यहां पर जो त्रिभुज लेंगे, यहां पर समझिएगा, वो देखिए एक त्रिभुज ये लेंगे, एक त्रिभुज लेंगे ADC। कौन सा त्रिभुज लेंगे? एक ADC। और दूसरा त्रिभुज कौन सा लेंगे? दूसरा त्रिभुज ये बड़ा वाला लेंगे। कौन सा? ABC, ठीक है। तो यही दोनों त्रिभुज की हम बात करेंगे, ABC और ADC की। तो चलिए यहां पे देखते हैं। तो यहां पे लिखेंगे त्रिभुज ADC तथा त्रिभुज ABC में, मतलब एक छोटा वाला ये वाला त्रिभुज है और एक पूरा बड़ा वाला त्रिभुज है, और इनको हमको समरूप प्रूव करना है। हम अगर सिमिलर हमको प्रूव करना है, ये दोनों त्रिभुज को सिमिलर प्रूव करना है, तो हमारे पास कितनी क्राइटेरिया होती हैं? एक होता है कि एंगल या तो तीनों एंगल बराबर कर दें, या तीनों साइडों का अनुपात बराबर कर दें, या 2 साइड और उनके बीच का एंगल को हम बराबर कर दें। तो इनमें में से कौन सी क्राइटेरिया लगेगी? तो ध्यान से देखिए, एक त्रिभुज कौन सा है? ABC है, और दूसरा त्रिभुज है ADC। इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो C जो है दोनों में आ रहा है। देखिए ADC में भी C है और ABC में भी C है, तो एंगल जो C है ना ये दोनों में आ रहा है। तो एंगल C इस त्रिभुज में C है, इस त्रिभुज में भी C है, इसलिए C का मान बराबर होगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे? पहले बड़े वाले का लिखेंगे, तो एंगल ACB, इसको क्या लिखेंगे? एंगल ACB बराबर होगा किस एंगल के? एंगल ACD के, एंगल ACD के। क्यों? क्योंकि यह कॉमन है, और कॉमन को लिखते हैं उभयनिष्ठ। इतनी बात हो गई। दूसरा आप ध्यान दीजिए, ये बराबर है, ये किसके बराबर है? ये इसके बराबर है, ठीक है। एंगल C के बराबर है। दूसरी चीज यहां पर आपको दिया है क्या, कि जो एंगल ADC है, ये वाला एंगल 2, ये पूरा एंगल है ना, एंगल 2 किस एंगल के बराबर है? एंगल A के बराबर है। एंगल A इस त्रिभुज का है, एंगल जो फर्स्ट है या D है वो इस त्रिभुज का है, और एंगल जो A है ये बड़े वाले का है। तो दोनों का जो एंगल, ये दोनों एंगल बराबर है ना। तो देखिए यहां पर ADC कहां पर है? ADC ये है इस त्रिभुज का, और BAC इस त्रिभुज का, ये आपस में बराबर है। तो इसको लिख देंगे कि एंगल BAC बराबर एंगल ADC। कैसे है? ये दिया गया है। ये कहां से लिखे हैं हम? दिया है, ये चीज हमको दिया है। अब ADC और ABC कैसे हो गए? सिमिलर हो गए। तो हम लिख सकते हैं कि अतः ट्रायंगल ABC को हम पहले लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा वाला है। ABC तथा ट्रायंगल ADC कैसे हैं? सिमिलर का साइन लगा दीजिए। अतः एंगल ABC सिमिलर है एंगल ADC के। ये हमने कहां से लिखा है? एंगल कसौटी के आधार पर, कसौटी के आधार पर यहां से हमने किया है, ठीक है। अब अगर ये एंगल इस एंगल के, ये वाला जो छोटा वाला एंगल है इस एंगल के बराबर है, अगर इसको हम अलग अलग चित्र बनाएं तो देखिए कैसे चित्र बनेगा। इसको हम ABC बना लेते हैं, देखिए ABC, और इसको हम, ये जो छोटा वाला जो एंगल है कुछ इस प्रकार से है, इसका नाम हम देते हैं ADC। ये 2 एंगल हैं। तो देखिए अब आपको दिमाग थोड़ा सा अलग, यहीं पे थोड़ा सा अलग करना है। क्या करना है कि आपको प्रूव ये करना है ना, तो इसके लिए क्या करिए, पहले आप इस त्रिभुज की तीनों साइडों को लिख लीजिए। जैसे जैसे बोल रहे हैं सेम वैसे करेंगे, आपको एक भी पैसे की परेशानी नहीं होगी। इस त्रिभुज की तीनों साइडों को लिख लीजिए। तो AB है तो AB बराबर का निशान लगा, AB अपान में कुछ आएगा, बराबर का निशान लगाइए। दूसरी भुजा क्या है? AC है, AC लिखिए अपान लगाकर, इसके भी अपान में कुछ आएगा।
तीसरी भुजा कौन सी है, BC है, तो इसको BC लिख दीजिए अपॉन इसका भी आएगा। अब ऐसा रहता था ना कि अगर दो त्रिभुज सिमिलर हैं तो कोई भी भुजा किसी के अनुपात में लिख सकते थे, लेकिन यहां पर एक एंगल बराबर दे रहा है, दो एंगल बराबर देता तो हो जाता, लेकिन एक ही एंगल बराबर दिख रहा है, तो जो लिखेंगे ना बहुत सोच समझ के लिखेंगे। कैसे, देखिए एंगल 2 बराबर है एंगल A के, और एंगल 2 के सामने की भुजा कौन सी है, BD। पहचानिए इसको अच्छे से, एंगल 2 के सामने की भुजा कौन सी है, एंगल BD है ना, BD। और एंगल A के सामने की भुजा कौन सी है, एंगल AC। चूंकि हमको देखिए बच्चा, हमको यहां पर BC की जरूरत नहीं है, हमको जरूरत है DC की। तो यहां पर देखिए ये दोनों एंगल बराबर है ना, एंगल 1 बराबर एंगल 2 के, तो इनके जो सामने की भुजाएं हैं वो अपॉन में आएंगी। जैसे एंगल 2 के बराबर सामने क्या है, DC है ना, एंगल 2 के सामने DC है, और एंगल A के सामने क्या है, AC है। तो इसमें देखिए AC यहां पर है, AC की जो अपान में होगा वो इस एंगल के सामने की भुजा होगी, और इस एंगल के सामने की भुजा कौन सी होगी, एंगल CD है, तो इसको हम लिख देंगे CD। समझ में आ गया। अब यहां पर देखिए इसके सामने ये भुजा है, सॉरी एंगल A के सामने AC है तो AC हमने लिखा, और एंगल 2 के सामने कौन सी है, CD है, तो हमने इसके अपान में CD लिखा। मतलब सेम एंगल होने पर उनकी जो साइडें हैं, जो सामने साइडें हैं, उनका अनुपात बराबर होगा। चलिए दूसरी बात करते हैं। अब दूसरा एंगल हमारे पास केवल C पता है, एंगल क्या पता है, केवल C पता है। तो एंगल C के सामने की भुजा देखिए, एक भुजा AD है और एक भुजा AB है। AB हमको पता है, इसका मतलब जो AD होगा वो किसके अपान में जाएगा, AB का अपान में जाएगा। तो AB का अपान में कौन सा हो जाएगा, AD हो जाएगा। यही चीज आपको थोड़ा सा समझना था। एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, एंगल 1 की भुजा AC है तो इसके सामने वाले कोण की भुजा आएगी। तो एंगल A के सामने AC है तो एंगल 2 बराबर है तो इसकी भुजा DC है, तो CD हमने लिख दिया। एंगल C के ये दोनों बराबर हैं, एंगल C बराबर है तो इसके सामने की ये भुजा है और ये भुजा, तो AB लिखा है तो जो AD है जो इसके अपान में जाएगी। और तीसरी भुजा जो ये बच रही है AC, ये जो AC देखिए दूसरे त्रिभुज का है BC है और इसके अपान में क्या जाएगा, AC जाएगा, तो हम लिख देंगे AC। समझ में आ गया। अब देखिए आपको क्या लाना है, आपको CA स्क्वायर लाना है। मतलब CA स्क्वायर को हम AC भी बोल सकते हैं, जैसे अगर CA है तो इसको AC लिख सकते हैं ना, या जहां जहां पे आपने AC लिखा है वहां पे CA लिख दीजिए। आप जहां पे आपने AC लिखा है वहां पे CA लिख दीजिए, यहां भी आपने AC लिखा तो यहां भी आप CA लिख दीजिए। अब देखिए ध्यान से, इसकी बात नहीं करते हैं, CA इन दोनों की बात करते हैं। CA का गुणा CA में करेंगे तो CA स्क्वायर हो जाएगा, और BC का गुणा, देखिए ये CB लिखा है, BC को CB भी लिख सकते हैं ना। तो चलिए एक टर्म यहाँ पे और एक लाइन उतार लेते हैं, इसको नहीं केवल हम इसको लिखते हैं क्या कि CA अपॉन CD। अब सब यहाँ C से स्टार्टिंग है तो इसकी भी स्टार्टिंग C से कर देंगे। BC को हम CB लिख सकते हैं, लिख दिया, और CA को हम क्या लिख सकते हैं, ये CA। अब देखिए CA का गुणा CA में करेंगे, अब इसको देखिए यहाँ पर है, CA का गुणा CA में करेंगे तो CA स्क्वायर हो गया बराबर CB और CD इंटू CB मल्टीप्लाई CD। यही तो हमको प्रूव करना था, CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD। और इस प्रकार हमने क्या कर दिया, इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया। इस प्रकार से था, देख लीजिए, थोड़ा सा अलग है, हो सकता है ये क्वेश्चन में पूछा जाए। तो आज तक इतना ही, जो बाकी क्वेश्चन जो बचे हुए हैं उनकी बातें हम कल करेंगे। थैंक यू।